सांप्रदायिक सद्भावना सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंदौर आए कांग्रेस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। यहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। साथ ही दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर आरोप लगाए। ओवैसी जो हैं अपना गृह राज्य तेलंगाना में सारी सीटों पे क्यों नहीं लड़ते? वहाँ क्यों नहीं लड़ते? बिहार में क्यों लड़ते हैं? यूपी में क्यों लड़ेंगे? केवल भाजपा से मिली जुली कुश्ती है। मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूँ, कट्टरपंथी विचारधारा चाहे हिंदुओं की है चाहे मुसलमानों की हो, एक सिक्के के दो पहलू हों। और इसीलिए दिग्विजय सिंह पर एक तरफ जहां आरएसएस ने मानहानि के दावे किए हुए हैं, वहीं ओवैसी ने भी मेरे खिलाफ मानहानि का दावा किया हुआ है। ये तो आप ओवैसी जी और ओवैसी जी और नरेंद्र मोदी जी से पूछिए क्यों खड़ा किया है। हम लोगों पे तो राष्ट्रद्रोह के केस लग जाते हैं, ओवैसी जी भी क्यों नहीं लगते? जो स्टैंड क्या होगा? हमारा स्टैंड वही होगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभारी मंत्री, हमारे महामंत्री कांग्रेस की एआईसीसी की, जो वो स्टैंड लेंगी वो हमारा स्टैंड है। जो सांप्रदायिक घटनाएं थी वेस्टर्न एमपी में, क्या आप वो पैटर्न फॉलो? पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक ही एजेंडा है। हर चुनाव में विकास की बातें करते हैं और आखिर में हिंदू मुसलमान पर भाषण देते हैं। कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है। एक और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर डीएनए एक है तो लव जिहाद क्यों हो रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है। वहीं यूपी बिहार चुनाव ओवैसी के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग जाता है लेकिन ओवैसी पर नहीं लगता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि उन्होंने ओवैसी को क्यों खड़ा किया। साथ ही ओवैसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि अपने गृह राज्य तेलंगाना में ही पूरी सीट से नहीं लड़ते हैं और केवल बिहार यूपी से ही क्यों लड़ते हैं। चुनाव केवल भाजपा से मिली जुली कुश्ती है। कश्मीर के मामले में मैंने जब कह दिया 370 के बारे में तो सारी भाजपा मेरे खिलाफ बयानबाजी करने लगी, और ठीक एक हफ्ते बाद जिन लोगों के खिलाफ बयानबाजी हो रही थी उन्हीं को बुलाकर नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास में चाय क्यों पिलाई? तब भाजपा क्यों चुप रही? क्यों संगी छुटभैया नेता क्यों चुप रहे? चलो, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नकली नोटों के धंधे में शामिल रहे हैं, मैं इस बात को कह सकता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 19 दलों ने मिलकर 21 अगस्त को तय कर लिया है, तो फिर ये प्रश्न के पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। यूपी में कांग्रेस का पैटर्न है, इनके पास एकमात्र एजेंडा है, हर चुनाव में विकास की बात करेंगे, आखिरी में हिंदू मुसलमान कर देंगे। हिंदुओं धर्म खतरे में है, मुसलमान बहुमत हो जाएगा। अरे कितना झूठ बोलोगे, कितना गुमराह करोगे। एक तरफ मोहन भागवत कहते हैं हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है। अगर डीएनए एक है तो लव जिहाद की क्या जरूरत है? क्या आवश्यकता है? अरे अपने चेलों को समझाएं।